जय श्री शनिदेव दोस्तों। स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। दोस्तों, अगर आपने हमारा लास्ट वीक कोकिला वन धाम का शनिदेव महाराज जी का वीडियो देखा होगा, तो हमने उस वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम आपको विद इन अ वीक शनिदेव महाराज जी की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है उसके दर्शन अवश्य कराएंगे। तो दोस्तों, अपना वादा पूरा करते हुए आज मैं आपको शनिदेव महाराज जी की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है उनके दर्शन कराने लेकर आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि आगे आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचें और आप भारत के विभिन्न मंदिरों के दर्शन इसी तरह करते रहें और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों के क्रम में आज चलते हैं दिल्ली के असोला में स्थित शनि धाम मंदिर में। ये शनिदेव के सर्वाधिक चर्चित मंदिरों में से एक है। असोला धाम शनि दिल्ली के मेहरौली के पास फतेहपुर बेरी में स्थित भगवान शनिदेव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैं आपको बताऊं तो कुतुब मीनार और छतरपुर मंदिर है। वहाँ से ये मान लीजिए कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर आपको बाय रोड ट्रैवल करना पड़ेगा और यहाँ का बस स्टैंड है। मैं आपके लिए इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ बस स्टैंड का कि आप ये बस नंबर्स देख लें, 506, 508, 516, 523। ये अगर आपके वहाँ से कहीं से भी आते हो तो आप शनिदेव महाराज जी के मंदिर बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये मंदिर का एंट्रेंस है। मैं आपको बताऊं, मंदिर 2 भागों में विभाजित है, पूर्वी और पश्चिमी। इसमें एक पुस्तकालय और शोध केंद्र है। इसके साथ साथ एक पूछताछ कार्यालय भी है, स्वागत कक्ष और एक प्रकाशन विभाग भी है। पूर्वी भाग में जहां मैं अभी आपको दर्शन कराने ले जाऊंगा, वहां शनिदेव महाराज जी और 12 ज्योतिर्लिंग की मूर्तियां स्थापित हैं। अभी मैं सारे आपको एक एक करके दर्शन कराऊंगा। आप लोग कृपया करके वीडियो में बने रहें। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे बड़ी अष्ट धातु की शनिदेव की मूर्ति के लिए जाना जाता है। यह मंदिर शनिदेव की प्राकृतिक चट्टानी मूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ दर्शन करने से शनि की 7.5 और ढैया के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, 31 मई 2003 को चट्टान से बनी शनि की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह भगवान शनि के भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस तरह से कुछ स्टेयर्स हैं, जीना है ये, इसको चढ़ के हम प्रभु की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है वहां तक पहुंचते हैं। दोस्तों, यह मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। शनिवार को यहाँ विशेष रूप से बहुत भीड़ होती है, जिसे शनिदेव का दिन भी क्योंकि कहा जाता है। मंदिर में साल भर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। भक्त शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाते हैं, जिसके लिए मंदिर परिसर में ही पूजा सामग्री उपलब्ध है। कहीं आपको बाहर से लाने की कुछ जरूरत नहीं है। मंदिर में चमड़े का सामान जैसे बेल्ट या बैग लेकर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अपने निर्माण के समय से ही ये दुनिया भर के लोगों में शनि देव के भक्तों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन चुका है। बताते हैं, इस मूर्ति को स्थापित करने से पहले 100 करोड़ और 32 लाख बार शनि मंत्रों का जाप किया गया था। यही कारण है कि शनि धाम परिसर का पूरा वातावरण इतना जीवंत है कि यहाँ पहुंचकर शनिदेव के भक्तों की अधिकांश समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। जो भी समस्याएं कुछ शेष रह जाती हैं वो यहाँ पूजा अर्चना और प्रभु को तेल अर्पण करने से, उनकी परिक्रमा करने से, जो मैं अभी आपको परिक्रमा करके दिखा रहा हूँ, दूर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार यहाँ शनिदेव महाराज जी के दर्शन करने अवश्य आना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका दर्शन मात्र से ही आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही होंगी वह सब अपने आप ही दूर हो जाएंगी।
ये मंदिर का एक आप कह सकते हैं कि गुंबद बहुत बेहतरीन, मंदिर के आसपास ग्रीनरी का इतना बेहतरीन माहौल है कि एक बार आप मंदिर पहुंच जाएंगे ना तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि वहां से वापस आप आएं। बहुत शांत वातावरण इस मंदिर में आपको मिलेगा। आप घंटों बैठकर प्रभु की उपासना, पूजा और अर्चना कर सकते हैं। देखिए आसपास का माहौल, ग्रीनरी आप देखिए। उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। शनिदेव महाराज जी के हम एक बार और दर्शन करेंगे। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि शनिदेव महाराज जी को बिल्कुल सामने से खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप मेरी पूरी वीडियो में जहां भी देखेंगे तो मैंने उनकी वीडियोग्राफी कोशिश की है कि साइड से बनाऊं, बिल्कुल सामने खड़े होकर ना बनाऊं, अवॉइड किया मैंने ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों का इसमें क्या कहना है, कृपया करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। शनिदेव महाराज जी के दर्शन करते जाएं, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय श्री शनिदेव लिखते जाएं। शनि चरणों के दर्शन कीजिए आप। जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल के माध्यम से हमारा मकसद ही यही है कि हम आपको भारत के विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराएं और वहां से जुड़ी इम्पॉर्टेंट जानकारियां आपके साथ साझा करें, ताकि आप लोग जब भी वहां जाने का प्लान करें तो आपके लिए ये हमारी दी हुई जानकारी कुछ हद तक हेल्पफुल साबित हो। दोस्तों ऊपर भगवान जी का दर्शन करके जैसे ही हम ज़रा सा नीचे आएंगे तो शनिदेव की एक और ये प्रतिमा विराजमान है। ये छोटी प्रतिमा है लेकिन बहुत खूबसूरत। इस मंदिर में शनिदेव महाराज जी की आपको बहुत सारी मूर्तियां, प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। इस जगह भी लोग धूप, दीप और अर्पित करते हैं, तेल अर्पित करते हैं और भगवान जी की परिक्रमा करते हैं। बहुत मैंने कहा ना कि पहुंच के ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसे धाम, किसी ऐसे मंदिर में आए हैं जहां पहुंच के एकदम मन को सुकून और शांति बहुत मिलता है। तो इनकी परिक्रमा भी मैंने आपके लिए पूरी की। आप लोग कृपया करके इनके दर्शन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव। आप लोग कृपया करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपके घर के आसपास भी इस तरह का कोई भी बहुत फेमस मंदिर है तो हमें अगर आप इन्फॉर्म करेंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उस मंदिर का भी वीडियो बनाएं और लोगों तक उसका प्रचार और प्रसार कर सकें। दोस्तों वहाँ से दर्शन करने के बाद जैसे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ पर आप शनिदेव महाराज जी, नंदी जी विराजमान है। सबसे पहले शनिदेव महाराज जी के मैं बाद में कराऊंगा, पहले अभी नंदी महाराज विराजमान हैं। और नंदी महाराज जी हैं तो उनके सामने आप समझ ही गए होंगे कि महादेव का होना अनिवार्य है, शिव दरबार। और साथ साथ सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगा अब महादेव जी के महाकालेश्वर रूप के। ये आप दर्शन कीजिए महाकालेश्वर रूप के। यहाँ पहुँचने से आपके लिए एक और बहुत अच्छी बात है कि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक जगह, एक छत के नीचे, एक मंदिर में आप कर सकते हैं। इसे करके आप खुद बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले महाकालेश्वर रूप के दर्शन कीजिए, फिर मैं उसके बाद एक एक करके सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको कराता हूँ। वीडियो में बने रहें अंत तक। अब हम दूसरी तरफ से महाकालेश्वर जी के दर्शन कर रहे हैं, फिर हम पहुंचे अब श्री सोमनाथ जी के दर्शन करने। इनका स्थान सर्वप्रथम आता है 12 ज्योतिर्लिंगों में। सोमनाथ जी के बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो मल्लिकार्जुन जी के दर्शन कीजिए आप। मल्लिकार्जुन जी का दर्शन करके थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, फिर आप दर्शन करेंगे भगवान ममलेश्वर जी के, ज्योतिर्लिंग रूप महादेव। अब आप दर्शन करें। उनके बाद नेक्स्ट काशी विश्वनाथ जी के। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा आपको इस मंदिर में पहुंच के। भीमा शंकर जी महाराज ये पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए
इन 12 ज्योतिर्लिंगों के साक्षात दर्शन लेकर आऊंगा। रामेश्वरम जी के दर्शन कर लीजिए सबसे पहले आप। 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग सारे ज्योतिर्लिंग के मैं आपके लिए दर्शन लेकर आऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में बने रहें, दर्शन कीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन बाबा वैद्यनाथ जी, बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन कीजिए। देन हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप दर्शन करेंगे घृष्णेश्वर महादेव जी की, यह औरंगाबाद में स्थित हैं। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं, नासिक से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ के दर्शन भी हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। देन अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ओंकारेश्वर जी। ये इंदौर मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस शहर, वहां से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर प्रभु जी विराजमान हैं। केदारनाथ जी के दर्शन कीजिए, उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ियों में प्रभु विराजमान हैं। हम इनके भी दर्शन आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे, बस चैनल में बने रहें। जब इनका सब महादेव जी का दर्शन हो जाएगा तो मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही खूबसूरत, अभी बहुत छोटा पीपल का पेड़ लगा है। आने वाले समय में आपको बहुत ही इसकी विशाल शाखाएं नजर आएंगी, मैं उम्मीद करता हूं। इस पीपल के पेड़ में भी लोग दीप जलाते हैं और इसकी परिक्रमा पूरी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पीपल का पेड़, ये अपने आप में देखने में। जैसे जैसे बड़ा होगा और भी खूबसूरत और बेहतरीन लगेगा। आप लोग कृपया करके दर्शन कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है पीपल का पेड़ दिखने में। फिर पीपल का पेड़ का दर्शन करके जरा सा हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव महाराज जी की 4 प्रतिमाएं आपके लेफ्ट में और 4 आपकी राइट में विराजमान हैं। तो आप लोग एक एक करके दर्शन कीजिए। जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में कृपया करके लिखते रहें। दूसरे शनिदेव महाराज जी, जो मैं 4 लेफ्ट राइट बता रहा हूं, दूसरे एक एक करके इसी तरह से मैं आपको दर्शन कराता हूं। आप कृपया करके जय शनिदेव महाराज जी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते रहें। और इसके बाद फिर एक और शनिदेव महाराज, ऊपर घंटियां और घड़ियाल मंदिर में 24 घंटे बजते रहते हैं। जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में कृपया करके अवश्य लिखते रहें दोस्तों। फिर शनिदेव महाराज, बहुत बेहतरीन दर्शन उस दिन मुझे हुए। हालांकि मैं भी शनिवार के दिन ही गया था, मंदिर में अच्छा खासा रश था, लेकिन फिर भी मैंने कहा क्योंकि जब प्रभु आप पर प्रसन्न होंगे तो वो आपको सबसे बेहतरीन दर्शन कराएंगे। एक और शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। तो कभी क्या है कि अगर आपको मान लीजिए मुख्य वहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो जहाँ जिन शनिदेव महाराज जी के सामने आप हों, आप उनकी पूजा कीजिए, उनको अपना धूप दीप उनसे अपनी मनोकामना अर्जित कीजिए ताकि आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सके। जय शनिदेव महाराज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें दोस्तों। ये फिर शनिदेव महाराज कि आप दर्शन करें। यहाँ पहुँचना बेहद ही आसान है दोस्तों। मंदिर की अपनी पार्किंग भी है, तो अगर आप लोग अपनी गाड़ी से भी जा रहे हो तो इनकी बहुत बड़ी पार्किंग है। अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करके आराम से दर्शन करके वापस आ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जिस भी मंदिर का हम दर्शन आपके लिए लेकर आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक आप लोग अपना बेहद